सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों ये टॉपिक RS प्री एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आगे चुनाव भी होने वाला है। तो इसलिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। और दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग है उससे पिछले एग्जाम यानी जो RS प्री का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन कौन सा आया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो गठित की गई है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उन दोनों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है इसका प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा 73 और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किए गए, उनके तहत एक तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके लिए, जबकि 74वां संविधान संशोधन उसमें जो भी नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब याद रखिएगा दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 के इंपॉर्टेंट रहेगा। जबकि बात करें नगरीय निकाय हैं उनके बारे में, यानी उनके चुनाव हेतु जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 243 ZA। ठीक है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख संविधान में है, तो ये क्या होगा, एक संवैधानिक आयोग होगा। तो ये भी याद रखिएगा। कथन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सांविधिक आयोग है, तो सांविधिक आयोग नहीं है, ये एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, और ये एक स्वतंत्र निकाय है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र निकाय कैसे हैं, तो दोस्तों ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों का चुनाव कराता है। जबकि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके अंडर में ये नहीं आता, क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो जो भी लोकसभा है, हमारी जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके चुनाव कराता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव करवाता है कौन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र आयोग है। उसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था RS प्री में, यानी RS प्री में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना दिसंबर 1994 में हुई। तो दोस्तों ये कथन गलत था, स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1994। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1994 RS प्री में पूछा गया था। और दोस्तों ये याद रखिएगा एक सदस्यीय आयोग है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। और दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि RS प्री एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन में दो कथन दिए गए थे और हमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन आया था कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना दिसंबर 1994 में हुई, तो दोस्तों ये गलत है, हमने देख लिया, जुलाई 1994 में हुई। दूसरा कथन आया था कि इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी जो RS प्री 2021 में क्वेश्चन आया था उसमें केवल एक ही सत्य था, कौन सा, केवल 2। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि यह एक सदस्यीय आयोग है, इसके अलावा इसमें एक सचिव होता है और सचिव ही क्या होता है, राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और एक सदस्य होता है वो होता है राज्य का निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, वो याद रखिएगा। और जो एक सचिव होता है उसको बोला जाता है राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है उसको हम बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो करता है राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद में इसका कार्यकाल तो 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष जो भी पहले हो दोनों। ठीक है, इनमें दोनों में से जो भी पहले हो वो माना जाएगा, यानी 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। उसके बाद में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पद से कैसे हटाया जाता है। तो दोस्तों पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और दोस्तों न्यायाधीशों के हाईकोर्ट को कैसे हटाया जाता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति हटाता है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति हटाता है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान, यानी ऐसा पूछा जा सकता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके प्रमुख
राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है तो ये देख लेना आप। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा तो याद रखिएगा। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। इनका कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल है, जितने भी अब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं उनमें से सर्वाधिक कार्यकाल। और पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे राजस्थान के? तो आप कहेंगे अमर सिंह राठौड़। 1994 यानी आप देख रहे हैं 1 जुलाई 1994 से ये बने और ये रहे आपके 30 मार्च 2000 तक, यानी 1994 से 2000 तक ये रहे, इनका सर्वाधिक कार्यकाल है। और हम बात करते हैं कि राज्य जो निर्वाचन आयोग है हमारा राजस्थान का, इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1994। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरे बने थे नेकराम बशीन यानी NR बशीन। ठीक है, ये जो भी सारे राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो IAS सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। और ये कब बने? तो 2000 में और 2002 तक इनका न्यूनतम कार्यकाल है। तो दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रमुख कौन थे? तो आप कहेंगे अमर सिंह राठौड़। और न्यूनतम राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आप कहेंगे नेकराम बशीन या NR बशीन। ठीक है, इनका न्यूनतम कार्यकाल। उसके बाद में तीसरे बने इंद्रजीत खन्ना 2002 से 2007 तक। उसके बाद में AK पांडे यानी अशोक कुमार पांडे जो कि 8 से बन के 13 तक। ठीक है, उसके बाद में पांचवें जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा जो हाल ही में हमारे यहाँ पे नए जिले बने हैं, नए संभाग बने हैं, वो किस कमेटी की सिफारिश पर बने हैं? तो रामुल वाया कमेटी की सिफारिश पर बने हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो नए जिले और नए संभाग बनाने हेतु रामुल वाया कमेटी का गठन किया गया, रामुल वाया निम्न में से राजस्थान की किस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपको मिल सकता है RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर आपको मिल सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो इस प्रकार तो ये किस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और ये दोस्तों रामुल भाया की फोटो आपके सामने है। और दोस्तों इनके अध्यक्षता में जो नए जिले और संभाग बनाने हेतु जो कमेटी का गठन किया गया था वो कब किया गया था? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के थे? तो 5वें नंबर के, यानी 5वें नंबर के ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों इसकी ट्रिक कैसे हैं? तो आप याद रखिएगा अनिर दास, ऐसे अमर सिंह राठौड़, नए से नेकराम बशीन, आई से इंद्रजीत खन्ना, ए से अशोक कुमार पांडे और आर से रामुल भाया। उसके बाद में दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में कौन है? तो मधुकर गुप्ता, इनकी फोटो है। और ये किन के स्थान पे बने हैं? तो आप कहेंगे प्रेम सिंह मेहरा। तो दोस्तों वर्तमान में प्रेम कौन है? मधुकर गुप्ता है, वो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और दोस्तों ये किसके स्थान पे बने हैं? तो प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा छठे थे और वर्तमान में मधुकर गुप्ता है वो 7वें हैं। और 5 मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया अनिर दास, यानी कौन कौन? अमर सिंह राठौड़, नेकराम बशीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे और रामुल भाया। उसके बाद में आप बात करते हैं 7वें मधुकर गुप्ता किसके स्थान पे बने हैं? तो प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पे। तो 2 ऐसे याद रख लेना, 5 ट्रिक से याद रख लेना अनिर दास। ठीक है, तो याद रखिएगा मधुकर गुप्ता, इनकी फोटो है, ये वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो 1 सदस्यीय आयोग होता है और इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यह RS प्री एग्जाम 2021 में क्वेश्चन किया गया था। कुछ क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि जो 1960 में जो चुनाव हुए थे पंचायती राज संस्थाओं के, वह चुनाव सबसे पहले किसके द्वारा करवाए गए थे? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे जो चुनाव हुए थे वो निर्वाचन विभाग के द्वारा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ पे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग बना था वो लगभग हम कह सकते हैं कि जुलाई 1994 में बना था। तो इससे पहले जो भी चुनाव हुए 1960 में पहले चुनाव वो तो करवाए पंचायती राज विभाग के द्वारा। उसके बाद में जो दूसरे चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के हुए 1965 में वो करवाए निर्वाचन विभाग ने, यानी चुनाव निर्वाचन विभाग। उसके बाद में दोस्तों 1994 में जब हमारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग बना तो उसके द्वारा बाद में जो भी चुनाव हुए 1994 के बाद
सारे चुनाव वो किसके द्वारा करवाए गए, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में जैसे बात करें नगर निकायों के जो चुनाव है सबसे पहले 1960 में, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं किसके द्वारा करवाए गए, तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। इंपॉर्टेंट बनेगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे अब की बार एग्जाम में। यानी 1960 में जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए वो तो करवाए पंचायती राज विभाग के द्वारा, जबकि नगर निकायों के जो चुनाव हुए 1960 में वो करवाए स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया था, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, कि राज्यों के जो निर्वाचन आयोग हैं वो विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, किसको, तो राज्यपाल को। याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो भी विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता है उनके संबंध में इनको परामर्श कौन देता है, राज्यपाल को, तो राज्यों के निर्वाचन आयोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों आप सभी को पता होगा, जब विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के आधार पर उनको हटाया जाता है, तो तब राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश से उसको हटाता है, जबकि राज्यपाल अयोग्यता के संबंध में, उनकी अयोग्यता निर्धारित करने के संबंध में किससे परामर्श करता है, तो ये राज्यों के निर्वाचन आयोग से, जबकि हटाता किसकी सिफारिश पे है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा जो ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है इसके कार्य क्या हैं, तो आप सभी को पता है, पंचायतों के और नगरीय निकाय जितनी भी संस्थाएं हैं उनका चुनाव करवाना, इनके चुनाव हेतु जो मतदान सूची तैयार करवाना, इसके अलावा जो भी चुनाव होते हैं उसमें उसका पर्यवेक्षण करना, निर्देशन करना, उसका नियंत्रण करना, इसके अलावा जो भी राज्यपाल के द्वारा जितने भी कार्य सौंपे जाते हैं वो काम करना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है उसके दूसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, एक के नायर, निम्न में से कोई नहीं, नेकराम भसीन, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक आपको बताना है कि रामोलवाया कमेटी की स्थापना कब की गई। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल को समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है। राज्य विधानसभा में विधेयक पास करके राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया द्वारा, या फिर राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, या फिर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की परामर्श से। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको करवाया, तो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जल्दी हम दोस्तों नेक्स्ट आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आपके एग्जाम में, RS प्री एग्जाम में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, और दोस्तों रामोलवाया के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल RS करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।